हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का एक नया टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसको हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक आपको बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाता है, बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ फिजिक्स में जो नंबर सिस्टम पढ़ना है वो दो प्रकार का है। मेनली जो हमको पढ़ना है, एक है आपको डेसिमल सिस्टम पढ़ना है, डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, इसको अच्छे समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। डेसिमल नंबर सिस्टम, और दूसरा है आपको बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। इस आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, एक दूसरे में दोनों को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम है और बाइनरी नंबर सिस्टम है। उसमें से हम पहला देखने जा रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है पहला देखेंगे, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग पहला देखेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम देखते हैं, तो ये क्या है। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, इसे कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद इससे जो अब क्वेश्चन आएगा वो जरूर बनेगा। तो इसमें इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दाशमिक, दाशमिक संख्या पद्धति। ठीक है, दाशमिक संख्या पद्धति इसको बोलते हैं। तो ये क्या, इस सिस्टम में क्या है, इस सिस्टम में टोटल डिजिट जो है, डिजिट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिजिट, हिंदी में इसको अंक बोलते हैं। तो टोटल डिजिट कितना है, 10, इसलिए इसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, डेसी का मतलब 10 होता है। ठीक है, डेसिमल का मतलब यहाँ पर, यहाँ जो ये सिस्टम है उसमें डिजिट की संख्या, अंकों की संख्या कितना होगा, तो कितना होगा आपका 10 होगा। ठीक है, कौन कौन सा है, तो इसमें है आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक कुल मिला के 10 डिजिट है इसमें, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल। डेसी का मतलब होता है 10। ठीक है, ये तो हुआ इसका डिजिट। अब इसमें जो नंबर लिखा जाता है, यही 10 डिजिट के हेल्प से कोई भी नंबर हम लोग लिख देंगे। जैसा कि इसमें आप लोग को जो भी ऑलरेडी हम लोग डेसिमल ही पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं मैथ का, वो सब किस में होता है, डेसिमल में होता है। जैसे लिखते हैं, कहीं पे लिख दिए 120, 120 लिखा हुआ है, तो ये जो किस में लिखा हुआ है, 10, इसको बोलेंगे यहाँ बेस, यहाँ पे नीचे इसको बेस लिखा जाता है। तो बेस कितना लिखा हुआ है, 10 का मतलब ये क्या हुआ आपका, ये जो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ, इसको पढ़ेंगे 120, 120 पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसको हम लोग तोड़ के लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, तो चूंकि ये डेसिमल सिस्टम है इसलिए इसको 10 के पावर में लिखेंगे। तो इसका फर्स्ट डिजिट जो है कितना है, 0, इंटू क्या लिखाएगा, 10 पे पावर 0 से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। इसका फर्स्ट डिजिट कितना था, 0, तो 0 इंटू 10 पे पावर 0, फिर देंगे प्लस, नेक्स्ट डिजिट कितना है, तो नेक्स्ट डिजिट है 2, तो लिखाएगा 2 इंटू 10 पे पावर 1, फिर प्लस, नेक्स्ट डिजिट कितना है, तो 1 है, तो लिखाएगा 1 इंटू 10 पे पावर 2। अब जोड़ के देख लो, ये 100 हो गया, 100 और 20 कितना हुआ, 100 और 20 हो गया आपको 120 प्लस 0 कितना हो गया, 120 हो गया। तो ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसमें हम लोग डिजिट कितना लेते हैं, 10 डिजिट कौन कौन है, 0 से आपको 9 तक है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, 0 से कहाँ तक, 9 तक है। और इसका एग्जाम्पल जो है, जैसे 120 लिखा हुआ है, इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे, 0 इंटू 10 पे पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 पे पावर 2। इसी तरह से इससे एक और हम लोग देख सकते हैं, 1, 8, 7, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, इस ये भी क्या लिखा हुआ है आपको, डेसिमल में लिखा हुआ है। कैसे पता हुआ कि डेसिमल में लिखा हुआ, क्योंकि 8, 7, 6 सब किस में होता है, 1, 8, 7, 6 सब डेसिमल में होता है। अगर इसको हमको तोड़ के लिखना हो तो पहला डिजिट क्या, देखिए यहाँ पर 6, तो 6 इंटू 10 पे पावर कितना लिखाएगा, 0, फिर प्लस, नेक्स्ट कितना है 7, तो 7 इंटू 10 पे पावर 1 लिखाएगा, फिर नेक्स्ट कितना है 8, तो 8 इंटू 10 पे पावर कितना लिखाएगा, 2 लिखाएगा, नेक्स्ट कितना है 1 है, तो 1 इंटू 10 पे पावर कितना लिखाएगा, 3 लिखाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करके देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा। तो ये था आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका
इसके बाद हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। पहले इसको नोट कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लिए होंगे। देखते हैं सेकेंड, हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम देखते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, दूसरा जो है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विधारी संख्या पद्धति। इसको बोलते हैं द्विधारी संख्या पद्धति। मतलब इसका आधार जो होगा, बेस जो होगा कितना होगा, 2 होगा। इसका बेस कितना होगा, 2 होगा। बेस 2 का मतलब इसमें डिजिट कितना होगा, 2 होगा। यानी हम लोग इसमें कहे अगर डिजिट कौन कौन है, इसमें डिजिट 2 ही होता है। नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है, 2। कौन कौन होता है, तो होता है एक होता है 0 और एक होता है 1, ठीक है। इसमें 2 डिजिट के सारे टोटल नंबर को इसमें लिखा जाता है, ठीक है। जैसे 0 है और कितना 1, 2 ही डिजिट होता है। यही दोनों डिजिट से पूरा जो भी संख्या को लिखना है वो लिखा जाता है। ये जो यूज होता है, ये जो नंबर सिस्टम है वो किसके लिए होता है, कंप्यूटर के लिए होता है। कंप्यूटर में जो भी सिस्टम, कंप्यूटर में जो भी यहाँ पर जो नंबर सिस्टम यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, आपको बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है। जो कि कितना होता है, जिसमें जिसका बेस 2 होता है, उसमें डिजिट कौन कौन सा होता है, तो उसमें डिजिट जो होता है 0 और 1 होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, तो जैसे लिखा है 1 0 1। इसको 101 नहीं पढ़ना, 101 पढ़ना गलत माना जाएगा, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, 101 10। इसका बेस कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक। बेस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बेस 2 लिखने का मतलब ये जो लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है, डेसिमल में नहीं लिखा हुआ है। इसको डेसिमल में भी हो सकता है। डेसिमल में होगा तो इसको कितना पढ़ेंगे, 101 पढ़ेंगे, ठीक। और लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 देती है, इसका मतलब ये क्या है आपका, बाइनरी में, ठीक, इक्वल टू। अब इसका देखिए फर्स्ट डिजिट 2 है। अगर इसको हम लोग उस तरह से लिखे जैसे कि डेसिमल में लिखे थे, तो इसका फर्स्ट डिजिट कितना है, 1। तो 1 इंटू यहाँ पे बेस क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा। उसमें 10 लिखा था तो इसमें क्या लिखाएगा, 2 लिखाएगा। फिर प्लस नेक्स्ट कितना है, 0। तो 0 इंटू 2 पे पावर कितना, 1। फिर प्लस नेक्स्ट कितना है, 1। तो 1 इंटू 2 पे पावर 2। इसको देखिए यहाँ पे लिखें, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये होगा 2 पे पावर 0 1, 1 गुना 1 1, प्लस यहाँ पर 2 पे पावर 1 कितना हुआ, 2 गुना 0 0, प्लस 2 पे पावर 2 4, 4 गुना 1 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो ये जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 5 किस में लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ है। किस में, ये 5 जो लिखा हुआ है वो आपको डेसिमल में लिखा है। डेसिमल को ही बाइनरी में कितना लिखा हुआ है, 101। डेसिमल में 5 और बाइनरी में सेम चीज क्या लिखाएगा, 101 लिखाएगा। जैसे और यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल 1101, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है, ये आपका बाइनरी में लिखा हुआ है। अगर इसको आप किस में चेंज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ये है कितना, तो यहाँ पे देखिए इसका 5 डिजिट कितना है, 1 इंटू, चूंकि ये बाइनरी में तो क्या लिखेंगे, 2 पे पावर देंगे। डेसिमल में रहता था 10 पे पावर, तो यहाँ 2 पे पावर देंगे कितना, 0। फिर प्लस नेक्स्ट कितना है, 0 इंटू 2 पे पावर 1, फिर प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 2, नेक्स्ट 1 इंटू 2 पे पावर 3। अब इसको ऐड करो, 2 पे पावर 0 कितना हुआ, 1, 1 इंटू 1 1, प्लस 0 इंटू 2 0, खत्म हो गया। 2 पे पावर 2 4, 4 इंटू 1 4, प्लस 2 पे पावर 3 कितना हुआ, 8, 8 इंटू 1 8, ये हो गया 13। कितना लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देखें एक डेसिमल सिस्टम और एक बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, 10 डिजिट होता है, ठीक है, और उसका बेस 10 होता है। बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट होता है, 0 और 1 होता है, और इसका बेस 2 लिखते हैं जब भी तोड़ के इसको लिखेंगे। अब जो मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो अभी बताने वाले हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे परिवर्तन किया जाता है, चेंज किया जाता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर ले आप। अब देखेंगे हम लोग
हम लोग देखेंगे डेसिमल में लिखा रहेगा उसको बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी। हम डेसिमल से बाइनरी में परिवर्तन देखेंगे, मतलब दशमिक से द्विधारी में परिवर्तन। तो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहें, बहुत अच्छा टॉपिक, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छे तरह से बताया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई एग्जांपल में ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है 10, ये जो है आपको किस में लिखा हुआ है, ये 10 या 25 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 25 ले लेते हैं। ये जो है आपका किस में है, डेसिमल में दिया हुआ है। इसको किस में चेंज करना है, आपको बाइनरी में चेंज करना है कि कितना होगा, ठीक है। बाइनरी में चेंज करना है कितना होगा, ठीक। डेसिमल में दिया हुआ, तो इसके लिए जो आपको सबसे सरल मेथड है, सिंपल मेथड, वो बताएंगे। तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर 25 लिखना होगा, ठीक है। क्या लिखना होगा 25, और इसको डिवाइड करना होगा किससे, 2 से। किससे डिवाइड करना होगा, 2 से, ठीक। 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। और 2 से डिवाइड करने के बाद क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जितना बार में लगेगा, ठीक, उसको यहाँ लेना है। तो 2 से 25 को डिवाइड करिएगा 25 को कितना बार में, 12 बार में, ठीक है। 12 गुना 24, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 12 लिखाएगा, ठीक। और शेषफल बचेगा, जो भी रिमाइंडर शेषफल बचेगा वो यहाँ पे लिखना। उल्टा हम लोग पढ़े भाग में क्या पढ़े थे, शेषफल नीचे लिखाता है और यहाँ पे शेषफल, यहाँ पे भागफल, लेकिन यहाँ उल्टा करना है, भागफल को नीचे लिखना, शेषफल को यहाँ लिखना है। तो 2 से जब 25 में लगाइएगा तो 12 बार लगेगा, एक बचेगा जो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक। फिर 2 से ही डिवाइड करना है, कितना बार लगेगा, 6 दूना 12, पूरा लग गया, तो शेषफल कितना बचा, 0। फिर 2 से डिवाइड करना है, कितना बार लग गया, 3 बार। फिर शेषफल कितना बचा, 0, क्योंकि 3 दूना 6 पूरा हो गया। फिर 2 से लगेगा कितना बार, 1 बार। शेषफल बचेगा, तो हाँ बचेगा कितना, 3 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बार, 1 बार लगेगा, 2 बच गया, 1, जो कि यहाँ हो जाएगा। अब तो आगे नहीं लगेगा। अब क्या करना है, आपको नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आपको सबसे पहले क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा। फिर कितना लिखाएगा, 1 लिखाएगा। फिर कितना लिखाएगा, 0 लिखाएगा। फिर कितना लिखाएगा, 0 लिखाएगा। फिर कितना लिखाएगा, 1। ये जो लिखा हुआ है आपको कितना लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बात समझ में आया होगा। क्या करना है, आपको जो भी दिया रहेगा उसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। जितना बार लगेगा उसको नीचे में, शेषफल जो बचेगा उसको ऊपर में। तो 2 से 25 को भाग देंगे तो 12 दूना 24 हो गया, बाकी 1 बचा, यहाँ पे लिख दिए। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6 दूना 12, पूरा लग गया, यहाँ 0 हो गया। फिर 2 से 3 दूना 6, फिर 0। फिर 2 से 1 बार में, और 2 से 1 बार में तो 2 एक बार में लगा। फिर 2 इसमें घटेगा तो शेषफल कितना बचेगा, 1। जैसे क्वेश्चन और है, जैसे आपको यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 32, ठीक, या लिखा हुआ है 33। ये जो है आपको किस में लिखा हुआ है, डेसिमल में लिखा हुआ है। इसको आपको किस में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना। तो कैसे होगा, 1 2, ठीक। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है 33, उसको किससे डिवाइड करना है, 2 से। कितना बार होगा, 16 2 जा 32, मतलब 16 दूना 32, 1 बच जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर 2 से 8 2 जा 16, बच जाएगा कितना, कुछ नहीं, 16 पूरा हो गया। फिर 2 से 4 बार में, फिर 0 हो गया। फिर 2 से क्या हो गया, 2 दूना 4, क्या बच गया, 0। फिर 2 से 1 बार में क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक है। 2 से डिवाइड करते जाओ, जितना बार लगेगा यहाँ पे लिखना है, और जो भी बचेगा यहाँ पे शेषफल उसको इधर लिखना है। यानी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1, नीचे से लिखना है ना, तो नीचे से लिखेंगे तो कितना लिखाएगा, 1 0 0 0 0 1। ये हो गया आपका 2, बन गया।
तो यानी जो भी आपको होगा क्या करना, 2 से डिवाइड करना है और उसको शेषफल को बगल में लिखना है और जो भागफल आएगा उसको नीचे लिखते जाना है और अंत में नीचे से ऊपर लिख देना। वही क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा आपका बाइनरी में वो चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बड़ा वाला ले लेते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, इसको पहले नोट डाउन कर लें आप। तो जैसे कि लिखा हुआ है वहाँ 128, ठीक, इसको बाइनरी में चेंज करना है। ये आपको डेसिमल में दिया हुआ है, इसको बाइनरी में चेंज करना है कितना हो। यहाँ पे 128 लिख दिए, क्या करेंगे इसको, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 64। शेषफल कितना बचा 0, पूरा लग जाएगा तो 0, फिर 2 से 32, फिर 0, फिर 2 से 16, फिर 0, फिर 2 से 8, फिर 0, फिर 2 से 4, 0, 2 से 2, 0, फिर 2 से 1, यहाँ पर 0। ठीक है, पूरा लगते जा रहा है। शेषफल 0 0 होते गया, नीचे से ऊपर लिख देंगे। ये कितना लिखा जाएगा 1, फिर 1 0, 2 0, 3 4 5 6 7। बन गया। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा टिस्ट टाइप का, 137। ठीक है, इसको चेंज करना है तो 137 को क्या लिखेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 6 और बच गए 8 बार में, शेषफल 1 बच जाएगा। फिर 2 से 3 4, यहाँ 0 बच गया। फिर 2 से 17, यहाँ 0 बच गया। फिर 2 से 8 गुना 16 1 बच गया। फिर 2 से 4 बार में कुछ नहीं बचा। फिर 2 से 2 बार में कुछ नहीं बचा। फिर 2 से 1 बार में कुछ नहीं बचा। नीचे से ऊपर लिख देंगे तो 137 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो नीचे से कितना है 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है। ठीक है, ये हो गया आपका डेसिमल से बाइनरी में। अब हम लोग देख लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं। हम लोग कन्वर्जन देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, जो कि पहले भी देख चुके हैं लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी बहुत ज़्यादा पूछता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इसको नोट कर लें, आगे देखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कन्वर्जन, देख लेते हैं उल्टा इसका, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल, यहाँ पे आपको बाइनरी में दिया रहेगा, उसको किस में करना है चेंज, डेसिमल में। हम लोग क्या कर सकते हैं, द्विधारी से दशमिक में, द्विधारी से दशमिक में परिवर्तन। द्विधारी से दशमिक में परिवर्तन। ठीक है, तो किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा। पहला एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हुआ 10101, 10101, ये दिया हुआ है किसमें, द्विधारी में दिया हुआ है। इसको आपको डेसिमल में कह रहा है कितना होगा, तो इसके लिए आपको बताए हैं कितना दिया 10101। कैसे करेंगे, तो सबसे पहला डिजिट कितना है 1, इसको 1 इंटू क्या करेंगे 2 के पावर 0, पहला डिजिट था तो 2 के पावर 0 शुरू करेंगे, फिर प्लस देंगे। अगला डिजिट कितना है 0, तो 0 इंटू 2 पे पावर कितना 1, फिर नेक्स्ट डिजिट कितना है 1 इंटू 2 पे पावर 2, बढ़ता है 2 पे पावर बढ़ाते जाएंगे, इधर की ओर बढ़ेंगे और पावर क्या होते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो 1 गुने 2 पे पावर 0, फिर 0 गुने 2 पे पावर 1, फिर 1 गुने 2 पे पावर 2 बढ़ जाएगा। फिर अगला 0 इंटू 2 पे पावर 3, फिर नेक्स्ट कितना है 1 इंटू 2 पे पावर 4। देखिए 0 वाला खत्म, 0 वाला ऐसे ही खत्म। ठीक, 2 पे पावर 0 कितना हुआ 1, 1 गुना 1 1, प्लस 2 पे पावर 2, 2 गुना 1, 2 पे पावर 2 4, 4 गुना 1 4, 2 पे पावर 4 कितना 16, 16 गुना 1 16, तो 16 4 20 और 1 21, यानी कितना लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है। ठीक है,
कि 10101 कितना लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है। अब सिंपल है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको पूरा कंफर्म हो जाए। 11101 ये कितना लिखा हुआ है, ठीक है, ये इतना लिखते हैं, ये कितना लिखा हुआ है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 1 है, तो पहले 1 आएगा, 2 पे पावर कितना 0, फिर नेक्स्ट कितना है 0 इंटू 2 पे पावर 4 बढ़ा देंगे, फिर एक है 1 गुने 2 पे पावर 2, फिर एक है 1 गुने 2 पे पावर 3, फिर एक है 1 गुने 2 पे पावर 4, फिर एक है 1 गुने 2 पे पावर 5। देखो ये तो पहले ही खत्म हो गया, 0 है तो 2 पे पावर 0 1 गुना 1 2 दूना 4, ये हो गया 8 16 और 32, तो 32 8 40, यहाँ देखिए 32 8 40, 40 और 20, 40 और 20 जो हो गया आपका 60, 60 और एक कितना हो गया, 61 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है आपको 61 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आज सीख लिए कन्वर्जन कैसे वो किया जाता है बाइनरी सिस्टम से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्द ही बाइनरी सिस्टम का ये जोड़ घटाव गुना ये सब आने वाला है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आगे वाला वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।